राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात करने वाले हैं अब रिसेंट में जो पेपर हुए, आपके जो पात्रता परीक्षा में पेपर पूछे गए, वो सारे पेपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल नहीं होंगे वो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि किसी के पास अवेलेबल है तो वो हमें फॉरवर्ड करें। इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स से, देन मैथ्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। तो आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए साइंस के पेपर भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर साइंस नहीं पूछा है लेकिन फाइनल एग्ज़ाम होगा आपको साइंस पूछेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर हम लेकर चल रहे हैं 8 मई 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट, या हम इसको बोलें शिफ्ट 1 का पेपर, क्योंकि शिफ्ट 1 और 2 से पेपर पूछे जाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट्स में पेपर करेंगे जितना हमें लगेगा कि हाँ एक जो लेक्चर है उसके लिए इतना टाइम सफिशिएंट है, टाइम के हिसाब से हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर अभी नहीं बनाएंगे एक ही पेपर को लेकर। हाँ, आप लोगों का जो बैच है जो 1 जून से स्टार्ट होना है, मतलब आज से स्टार्ट होना है, ये स्टार्ट हो चुका है और बच्चे एनरोल करना शुरू कर दिए हैं। इसमें जो आपको फीस रखी है वो आपको बैच की इन्फॉर्मेशन में बता दी है, 1499 रखी है, लेकिन पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये 999 है। और इसका जो कोड है वो है मैथ्स गुरु, वो आपको कूपन कोड वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, उससे आप लोग परचेज़ करेंगे तो इसमें 500 का फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए वहाँ पर अवेलेबल होगा। इसमें क्या क्या रहेगा, मैथ, साइंस और पेडागोजी तीनों रहेंगी जो 100 क्वेश्चन में पूछी जानी है। फिलहाल हम ऐसा लेकर चल रहे हैं और तीनों पर ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चंस तीनों के करवाए जाएंगे, थ्योरी तीनों की करवाई जाएगी। अब हम चलते हैं जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पेपर 1 का। तो एज इट इज़ जैसा हमने पहले सॉल्व किए पेपर्स, वैसे ही पेपर हम सॉल्व करेंगे। जो पेपर है वही पेपर हम लेकर चलेंगे और उससे हम सॉल्यूशन अपना करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला पेपर हमारा है 8/5/2023, डेट बीच में लिखा हुआ है, मंथ पहले लिखा हुआ है, और शिफ्ट 1। सेंटर वगैरह से आपको मतलब नहीं है, रोल नंबर और कैंडिडेट नेम हमने ब्लर कर दिया है। ये पेपर है, इसमें हमने इसे सेव किया, तो जिस फॉर्म में ये सेव हुआ है लगभग सभी क्वेश्चंस पेपर को हम देखें, वहाँ पर लगभग बोल रहे हैं हम, वहाँ पर जो मैथ से स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 से। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि जो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको इंग्लिश में, क्योंकि राइट हैंड साइड से हमारा जो पढ़ने का होता है वो इस तरह से रहता है। तो पेपर भी इसी तरह से ओपन हुआ, जो राइट हैंड साइड में पार्ट नहीं दिख रहा था वो सेव नहीं हो पाया। जैसे इस क्वेश्चन में देखें 7 भाग क्षेत्रफल में शेष 13 और ये आगे चला गया। तो इंग्लिश से हम पेपर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोगों को डिक्टेट कर देंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और हमारे पास फ्रेश पेपर अवेलेबल हो जाएगा, तो हम उसको ऐप में आप लोगों को, और टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। तो फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये हम आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे दी गई है, ऐप की लिंक भी नीचे दी गई है, और जो थ्योरी वाला पार्ट, बहुत सारा पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है वो भी है, और ऐप पर भी अवेलेबल है, काफ़ी सारा पार्ट जो ओपन पड़ा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, उससे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, अ रेक्टेंगल वाज कट इनटू 20 पार्ट्स। एक रेक्टेंगल को, आयत को 20 भागों में बांटा जाता है। 7 पार्ट्स आर ईच 1/4 टाइम्स स्मॉलर देन ईच ऑफ दी 13 पार्ट। जिसमें से 7 भाग जो हैं, पहले इसको बना देते हैं हम, बांट देते हैं, बना देते हैं। देखो ये रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल को बांटा है उन्होंने टोटल 13 पार्ट में। 7 और 13 पार्ट अलग करके लिया है, ये ले लिया हमने। 1 2 3
4 और ये 5, इस हिस्से को हम हटा देते हैं। ये टोटल 20 पार्ट हो गए। इसमें से वो बोल रहा है 7 पार्ट अलग हैं, 13 पार्ट अलग हैं। तो 7 पार्ट हम अलग कर देते हैं, ये पार्ट हम अलग कर देते हैं। ये 7 पार्ट अलग किए और इन पार्ट्स के बारे में वो बोल रहा है ये 7 पार्ट्स अलग हैं, बाकी पार्ट्स अलग लेके चल रहा है। ये 13 पार्ट अलग लेके चल रहा है, 3 ये और 10 ये। वो बोल रहा है हमसे इनमें डिफरेंस है एरिया में। डिफरेंस क्या है वो बोल रहा है 7 पार्ट आर ईच 1/4 टाइम्स स्मॉलर देन ईच ऑफ 13 पार्ट। जो 7 हिस्से हैं इसमें से हर एक हिस्सा जो 13 हिस्से हैं उसका 1/4 कम है। 1/4 कम है मतलब है कितना एक्चुअली में उसका 3/4। तो ये यदि 40 है तो ये कितना होगा 30 होगा। ऐसा वो बोल रहा है कि जो 13 हिस्से हैं उसमें से हर एक हिस्सा 7 वाला हर एक हिस्सा 13 वाले का कितना है 1/4 छोटा, ऐसा वो बोल रहा है। फिर बोल रहा है इफ द बिगर पार्ट्स आर ऑफ डायमेंशन 2/3, यदि जो बड़ा हिस्सा है उसका जो एक पार्ट है वो 2 × 3 सेंटीमीटर का है। मतलब जो ब्लू वाला मार्क किया है हमने ये कितने का है 2/3 का है। तो क्या पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ये एक हिस्सा हम देखें, एक हिस्सा कितने का है 2/3 का। और ऐसे कितने हिस्से हैं 2/3 के हिस्से हैं 13 प्लस 2/3 का कितना बचा, ये बचा 3/4, ये बचा 3/4, ये बचा 3/4 क्योंकि कम कितना हो रहा है 4 में से 1 कम हो रहा है तो 3 बचेगा। अब इसे सॉल्व करें अपन, ये काट दिया हमने 2 से और ऐसे कितने हिस्से हैं 7 हिस्से हैं। सॉल्व करते हैं 2 × 6 13 छक्के 78 और यहाँ कितना बचेगा 7 × 21 21 × 63 और 63 का आधा कितना होगा 63 का आधा होगा 21.5। ऐसे ही होगा हाँ 31.5 63 का आधा 31.5। अब इसे जोड़ें 78 और 31.5 तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 109.5 और जहाँ तक है यही आंसर वो दे रहा था। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम करेक्ट है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया। अब चलते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हम एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर जूम इन करके देखा जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसको दिख रहा है ठीक। 12x - 10y - 2 = 0, 10x - 10y + 20 = 0। अब हम देखें दोनों में माइनस का 10y हमें कॉमन दिख रहा है तो सीधे सीधे अपन इसे सॉल्व करने जा सकते हैं। सीधे सॉल्व करने जाएंगे। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो 12x - 10y = 2 और दूसरे में 10x - 10y = -20। इसमें से इसको घटा दिया, ये कैंसिल आउट, 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2x और ये कितना है 2 में से माइनस का 20 घटाओगे, 2 में से माइनस का 20 हमें घटाना है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 22। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 11। अगर x बराबर 11 हम किसी भी इक्वेशन में डालें तो हमें क्या मिलेगा, हम कहीं पर भी x बराबर 11 डाल देते हैं, हम इसी में डाल देते हैं। x बराबर 11 डालोगे कितना हो जाएगा 132 - 10y और ये बराबर में 2। 132 वहाँ जाएगा, कितना बचेगा 130, वो भी किसका माइनस का। 10 से काटोगे तो y बराबर क्या बचेगा 13 बचेगा। y बराबर 13। उम्मीद है इतनी कैलकुलेशन आप समझ पाओगे। तो अपना आंसर आ रहा है 11 और 13, 11 और 13 ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ भी दिया गया था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हम चलें, हाँ ये आ गया थर्ड क्वेश्चन हमारा।
हिंदी में पूरा नहीं है, हम डिक्टेट करते जाएंगे, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अ सर्कल ऑफ एरिया 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वृत्त दिया है जिसका क्षेत्रफल है 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल दे रहा है। इज एग्जैक्टली इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक वर्ग के अंदर बना है जिसकी भुजा whose side is 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसकी भुजा एक आयत से 2 सेंटीमीटर कम है। मतलब कोई आयत बना हुआ है, इस तरह से कोई आयत बना है, इससे 2 सेंटीमीटर कम, मतलब इसकी अगर साइड x है तो इसकी साइड कितनी होगी, इसकी साइड हो जाएगी x माइनस 2। इसके अंदर एक वृत्त बना है जिसका क्षेत्रफल कितना है 169 पाई। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 336, इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है 336 दे रहा है। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी विड्थ पूछ रहा है, इसे हम L मान लें और ये हो जाएगा L माइनस 2 और ये हो जाएगा B, ये हमसे पूछ रहा है। अब हम चलते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमें जो डाटा दे रहा है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों अननोन है और ये 336 दे रहा है, यहाँ हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक अननोन है और एक डाटा अपन को गिवन है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 169 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा तो आर कितना आ जाएगा 13, आर आ जाएगा 13। इससे हमें पता चल रहा है आर 13 आ रहा है, तो 2r जो किसके बराबर है L माइनस 2 के, तो 2r कितना आ जाएगा 13 और 13 26, तो L माइनस 2 बराबर कितना आ गया 26, तो L बराबर कितना आ गया 28। तो L बराबर अगर 28 आ गया तो हमें पता है क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L इंटू बी बराबर हमें कितना दे रहा है 336, तो L की जगह कितना 28 और ये भी 336। अब 28 का पहाड़ा इतना आगे नहीं आता, तो 28 दाम 280 और 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 6 आ जाए 2 बार, तो ये कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा। तो B बराबर कितना आ गया, आपको चौड़ाई मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ये हमारा आंसर बनेगा। आप देखेंगे अच्छे क्वेश्चंस दिए, बहुत ऊपर क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, हम सॉल्व करते जाते हैं और आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन पेपर्स को, अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है हमसे, वो बोल रहा है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FDE। दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और FDE दोनों समरूप हैं। समरूप ध्यान रखेंगे, वो बोल रहा है समान है या समरूप हैं। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और FDE के क्षेत्रफल, देन द रेशियो ऑफ, अनुपात क्या होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का और FDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और FDE के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। AB स्क्वायर, हाँ इसकी भुजा क्या है AB, रेस्पेक्टिव भुजा इसकी FD और ये दे रहा है DE। अब रेस्पेक्टिव भुजा पर अगर हम जाएंगे तो AB के साथ में क्या आएगा FD आएगा। ये सिमिलरिटी के हिसाब से देखा जाएगा, जो करेस्पॉन्डिंग होता है, संगत होता है, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर कहानी चलती है, तो उनके वर्ग के अनुपात के हिसाब से चलेगी। तो हम देखें AB स्क्वायर D स्क्वायर, ये ना जाके किस पर जाना था AB स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर पर जाना था, क्योंकि AB के लिए यहाँ पर क्या है FD है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC स्क्वायर ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगल FDE। हाइट के जो क्षेत्रफल है और हाइट में सीधा रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन जाएगा तो सिर्फ वर्ग में जाएगा, फिर अंडर रूट में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। और यहाँ आंसर ये दे रहा था AB और DE, तो AB और DE रिलेशन सीधे सीधे हम नहीं बोल सकते। अगर ये गिवन होता, अगर ये गिवन होता इस तरह से यूं लिखा होता ABC सिमिलर ट्राइंगल FDE,
तो यहाँ पर एग्जैक्टली करेस्पॉन्डिंग हो जाता ए बी और एफ डी के, लेकिन नहीं दिया है, इस तरह से नहीं लिखा है, तो हम मानकर चलेंगे कि करेस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से हमारा आंसर जाएगा ये, और दे रहा था आंसर ये, तो अगर करेक्शन होगा तो आंसर इस पर चला जाएगा, लेकिन यदि एग्जैक्टली समरूप माना जाएगा तो फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन बोनस की तरफ ये चला जाएगा। और ये तीनों तो सरासर गलत हैं, पूरी तरह से ये तीनों ऑप्शंस गलत है, तो सिर्फ ये बचेगा, जबकि दे रहा था वो जहाँ तक है ये आंसर दिया है, तो कोई भी पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसे हम गलत की कैटेगरी में लेकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एग्जामिनर ने ये कंसीडर करके तो नहीं बनाया होगा कि हमने लिखा नहीं है तो सिमिलरिटी कुछ भी हो सकती है, इतना कंसीडर नहीं किया होगा, पेपर को देखकर आप समझ जाएंगे, बस पेपर बना दिया है। चलते हैं हम आगे। इन आइसोसेलस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल्स। वो बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जैसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं, आपने पूरी ज्योमेट्री में देखा होगा, हम तुरंत एंगल लिख लेते हैं एक्स और एक्स। वो बोल रहा है हमसे अनइक्वल एंगल, मतलब एक जो असमान कोण है वो क्या है, ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल। जो समान कोण है उनको जोड़ के दुगना कर दो तो जो तीसरा एंगल है जो समान नहीं है वो आ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, 2x को डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4x। ऐसा वो बोल रहा है। असमान कोण समान कोण के योग से दोगुना है, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 4 5 6, 6x बराबर कितना हो गया 180, तो x बराबर कितना हो गया 30। क्या जानना चाहता है हमसे, देखो क्या जानना चाहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनइक्वल एंगल एंड आइदर द इक्वल एंगल, आइदर ऑफ द इक्वल एंगल, मतलब एक असमान कोण और किसी भी समान कोण के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है 3x है, चाहे इनके बीच का अंतर निकालोगे वो भी 3x है, 3x पूछ रहा है हमसे, तो 3x कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, और वो एडवांस से ही क्वेश्चंस लिया है, आप देखेंगे पूरे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस से ही हैं। भले जो रिव्यूज़ थे आप उठाकर देखो, बहुत सारे रिव्यूज़ यूट्यूब पर पड़े होंगे, इवन हमारे भी पड़े होंगे, तो वो रिव्यूज़ किसको लेकर हैं, बच्चों को लेकर। बच्चों को बाहर आके जो लगा वो बच्चों ने बोला, स्टूडेंट्स ने बोला, टीचर्स ने बोला, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने दिख रही है। लगातार एडवांस के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, और आप नीचे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एडवांस से, और ये पेपर ही है, हम कुछ भी लेकर इसमें नहीं चल रहे हैं, सीधे डाउनलोड किया है। अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर 10, बी सी बराबर ए, सी ए बराबर 12 है, तो क्या कहा जा सकता है ए के बारे में। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, ये दे रहा है वो, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर 10 और सी ए बराबर 12, और ये ए दे रहा है, तो तीसरी भुजा को लेकर क्या कहा जाता है। जब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, सबसे पहली बात क्या कही जाती है, किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा या त्रिभुज तब बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो इसकी रेंज कहाँ जाएगी, थ्योरी में इसका क्वेश्चन भी करवाया है, इसकी रेंज कहाँ जाएगी, 10 और 12 का डिफरेंस कितना होगा 2। तीसरी भुजा जो होगी ए वो 2 से बड़ी होगी, और इनका योग कितना है 10 और 12 22, 22 से छोटी होगी, 22 के बराबर भी नहीं हो सकती है, तो 2 और ये दे दिया सीधा सीधा रेंज। और ये सीधा सीधा थ्योरी से क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसमें करवाए भी हैं हमने। तो अब पढ़ते हैं हम इसके आगे, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ के हिसाब से देखो, फिर से एडवांस का क्वेश्चन। 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, दो जीवाएं ली हैं ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पी। दो जीवाएं ली हैं उनने ए बी और सी डी, जो पी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं। ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है व्यास है, तो बना लेते हैं तुरंत हम, ए बी को बनाना है हमें व्यास, ए बी को बना लिया हमने व्यास। और फिर उसके बाद बोल रहा है CD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब CD
जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब लंब है, तो अपन यूं बना लेते हैं, ये बना लेते हैं अपन सी डी, इस तरह से बना लिया। फिर बोला जाएगा ए पी इज 4 सेंटीमीटर, ये पी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये है पूरा 4 सेंटीमीटर, ए से पी तक 4 सेंटीमीटर है, और ए बी है 13। अपन ने इसको गलत डायरेक्शन में बना लिया है, अपन यूं लिख देते हैं, क्योंकि कितना बोल रहा है, ए बी बोल रहा है 13, मतलब ये है 6.5, त्रिज्या इसकी 6.5 है, तो ए अपन यहाँ ले लेंगे, बी अपन यहाँ ले लेंगे। अब ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी दे रहा है, ए से पी तक की डिस्टेंस वो दे रहा है 4, तो यहाँ कितनी डिस्टेंस बच जाएगी, ये टोटल 6.5 है, तो यहाँ बच जाएगी 2.5, पूरी कितनी 6.5, ए से पी तक 4, तो यहाँ बच जाएगी 2.5। अब क्या जानना चाहता है वो जानना चाहता है पी से डी तक की डिस्टेंस, वो पी से डी तक की डिस्टेंस जानना चाहता है। अगर हम इसे इस तरह से मिलाएं, और ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी होगी 6.5 होगी, ए बी 13 है, तो 13 का आधा 6.5, या अगर हम इसे फ्रैक्शन में भी लेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस, हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस, हम लगाएंगे, फिर देखते हैं। 13/2 का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 5/2 का वर्ग, और ये हो जाएगा पी डी स्क्वायर। ये कितना होगा 169, 25 यहाँ आके घटेगा, कितना बचेगा 144/4 का वर्ग, नीचे 4 एज इट इज़ लिखा रहने दो। ये पी डी स्क्वायर 144 का क्या आ जाएगा 12, नीचे क्या आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा पी डी, ये कितना आ गया 6 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी में ये दे रहा था। बस डायग्राम बनाया और हमारा आंसर बाहर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी सही था, आंसर भी इसका सही था। उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से एडवांस से ले लिया अच्छा एडवांस से नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से लिया है। ये बोल रहा है 11/23 और 17/19 और 13/38, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। वो ऑर्डर में लिख कर दे रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, क्योंकि यहाँ सबके मुंह इस तरफ है, मतलब सबसे बड़ा इस तरफ आने वाला है। ये दे रहा है डिफरेंस, देखो यहाँ पे 12 का है, यहाँ पर 2 का है, और यहाँ पर और अलग दे रहा है 25 का डिफरेंस दे रहा है। तो हमें सीधे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हम, पहले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं सॉरी इन दोनों का कर लेते हैं। 2 अगर नीचे लेकर आए, 2 अगर नीचे लेकर आते हैं तो ये 38 हो जाएगा, तो 2 ऊपर भी लाना पड़ेगा, ये 34 हो जाएगा। तो ये 38 में से 13 है, ये 38 में से 34 है, तो बड़ा कौन सा होगा 38 में से, निश्चित रूप से 34। तो इन दोनों में बड़ा आ गया ये। देखते हैं अब, ये हमें पता चल गया b इज ग्रेटर देन क्या है c, ये कहीं पर भी हो, b इज ग्रेटर देन क्या है c, b इज ग्रेटर देन c जहां पर नहीं है वो ऑप्शन अपन हटा देंगे। b इज ग्रेटर देन c जहां नहीं है वो ऑप्शन हटा दिए हमने। यहाँ b इज ग्रेटर देन c, यहाँ भी b इज ग्रेटर देन c। अब a और b में रिलेशन अपन देखें, 19 का गुणा यहाँ करोगे तो 19 का गुणा 10 बार करोगे 190, एक बार और करोगे कितना हो जाएगा 209। 23 का गुणा यहाँ करोगे और 17 51 का 1, 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 और 5 हो जाएगा 39। ये 391 है, ये 209 है, मतलब ये बड़ा है। तो इन दोनों से बड़ा कौन सा है b, जिसमें b बड़ा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। b सबसे बड़ा है, इसमें b सबसे बड़ा है, इसमें a सबसे बड़ा दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर a आंसर आ जाएगा। इनके कंपैरिजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहो इन दोनों का कंपैरिजन करना, c सबसे छोटा मिलेगा, इन दोनों में बड़ा मिलेगा ये a जो यहाँ पर दे रहा है, ये अपना आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 23, अर्थमेटिक्स से ये क्वेश्चन है। थ्राइस अ नंबर एक्सीड्स इट्स 3/4 ऑफ 35, एक संख्या का तिगुना अपने 3/4 से 36 अधिक है। एक संख्या का
3 गुना अपने 3/4 संख्या के 3/4 से 36 ज़्यादा है, इसमें 36 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये संख्या मिल जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी। या ज़्यादा या कम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमारा हमेशा कहना है अधिक कम ज़्यादा कम कुछ भी वो बोल रहा है वो बताता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस, संख्या के 3 गुने का और उसके 3/4 का। तो ये यहाँ जाएगा 3x माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या है 36। 3 चौक 12, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा ये 15x बटा कितना 4 बराबर 36। 3 से काटोगे ये कितनी बार 5 बार, और 3 से काटोगे ये 12, 12 चौक 48 और नीचे आ जाएगा 5, 48 बटा 5 9.6। क्या जानना चाहता है, नंबर जानना चाहता है। क्या गड़बड़ की है हमने, 3x माइनस, हाँ ये गड़बड़ की है हमने, सॉरी। यहाँ पर 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 9, 9 बटा 4। तो ये कितनी बार कटेगा, 9 से 4 बार कटेगा। ये 36 था, 9 चौक 36, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 4 चौक हो जाएगा ये 16। तो अपना आंसर बनेगा 16, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है और एग्जामिनर ने यही आंसर दिया था। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आ जाता है एडवांस से, ट्राइंगल पर क्वेश्चन आ गया। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बोल रहा है कितना है 81√3 है, ABC। तो द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, साइड्स के बारे में क्या बोल रहा है, इसकी भुजाएं क्या होंगी, इसकी भुजाओं के बारे में बोल रहा है कि एक आयत की अगर भुजाएं देखें तो आयत की लंबाई से कितना है 6 सेंटीमीटर लंबाई से कम है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी L-6, और इसकी चौड़ाई अगर B है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। चौड़ाई से कितना 8 सेंटीमीटर ज़्यादा, b + 8। अपने लिए तो क्या है सभी बराबर हैं, तो अगर हम देखें b + 8 इज इक्वल टू L-6, ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब हम चलें सॉल्यूशन पर। इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रहा है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है 81√3। एक्चुअली में कितना होता है, एक्चुअली में होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A²। ये होता है क्षेत्रफल। दे कितना रहा है 81√3, √3 से √3 कट जाएगा, A² बराबर क्या हो जाएगा 81 गुना 4। हमें गुणा नहीं करना क्योंकि वर्गमूल लेना है, हम सीधे सीधे ले लेते हैं। 81 का 9 और 4 का 2, ये आ जाएगा 18। तो भुजा कितनी है 18 है, और ये b + 8 L-6 बराबर कितना है 18। जब हम L बराबर निकालने जाएंगे तो ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। B निकालने जाएंगे ये 8 यहाँ जाके घटेगा, तो B कितना आ जाएगा हमारे लिए 10। अब क्या जानना चाहता है हमसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो घुमा घुमा के ले गया है वो, 24 दाम कितना हो जाएगा 240 L × B। 240 कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, और यही एग्जामिनर दे रहा था। तो आपसे वो ट्राइंगल भी पढ़वा लिया पूरा, और रेक्टेंगल भी करवा लिया, और अर्थमेटिक भी करवा लिया कम और ज़्यादा करके। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर एडवांस से लेकर चल रहा है वो अलजेब्रा से। 10x² + 9y² अपॉन 2xy इज इक्वल टू 21/2। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x अपॉन y। x अपॉन y की सभी जो संभावित मान हैं वो पूछना चाहता है। अब अपन चलें, इसको लेके चलते हैं अपन x अपॉन y। अब x अपॉन y वो ले रहा है, अब इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये दे क्या रहा है, वो बोल रहा है 10x² + 9y², और अपॉन में वो दे रहा है हमें 2xy, और बराबर में कितना
21/2, ये 2 हटा दो सबसे पहले। और कभी भी आपको इस तरह से देना तो आपका पहला काम होगा इस एक्स वाई से दोनों में डिवाइड करना। x कट जाएगा, एक बार x कट जाएगा, बचेगा क्या, एक बार x बच जाएगा, नीचे y बच जाएगा, प्लस यहाँ 9, एक बार y कट जाएगा और नीचे x एज इट इज़ बच जाएगा। हमें x/y चाहिए, x/y चाहिए, और यहाँ कितना 21। अगर x/y को हम k लिख लें, x/y को अगर हम k लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 10k, और ये क्या बनेगा 9/k, क्योंकि x/y नीचे से देखा जाएगा, या ये y नीचे आएगा तो 9/k बराबर में कितना 21। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10k² हो जाएगा प्लस का 9, और नीचे जो k लिखते हैं उसको हम इस तरफ भेज दें 21, और ये इक्वेशन 21k, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 10k² माइनस 21k और प्लस का 9। अब इसे आप चाहे श्रीधराचार्य से सॉल्व करें या फिर हम इसे फैक्टर से सॉल्व करें, तो हमारे लिए फैक्टर दिखना आसान है, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के आप लोग 10 का 9 में गुणा करोगे 90, दो ऐसी संख्या है जिनका गुणा करके 90 है और जोड़ घटा के कितना है 21 है, तो 15 छक्के 90 सबसे सिंपल टेबल आपको जो यूज़ किया आपने यही आती है, 15 छक्के 90, 15 और 6 कितना होता है 21, लेकिन आगे साइन क्या है माइनस का, तो दोनों माइनस के होने चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा 10k² माइनस का 15k माइनस का 6k और यहाँ पर कितना प्लस का 9। उम्मीद है यहाँ सभी लोग सहमत होंगे। 10 और 9 का गुणा करके 90, 15 और 6 का गुणा करके दोनों माइनस के तो भी 90 आएगा, और यहाँ माइनस माइनस के जुड़ के 21 हो जाएगा। इसमें से हम 5k कॉमन ले लेते हैं, 5k यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 10 में से बचेगा 2 और एक बार k बचेगा, ये बचेगा 3 और k तो चला ही गया। यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो बचेगा 2k और ये बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2k - 3 दोनों में से कॉमन ले लें और यहाँ 5k माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू क्या है 0। तो k का मान या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि दोनों का गुणा करके 0 है, या तो फिर दोनों 0 होंगे। तो k का मान इससे अगर निकालेंगे, इसे अगर हम 0 करेंगे तो ये -3 दूसरी तरफ जाकर होगा 2k - 3 इज इक्वल टू 0 में k बराबर क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ करेंगे हम तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 3/5। दोनों को जोड़ देंगे 3/2 और 3/5, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो चाहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x/y, और x/y को अपन क्या लिख रहे हैं k के संभावित मानों का योग बताओ। ये संभावित मान आ रहे हैं 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 15 और 6 21 और नीचे 10, 21/10 देखो, और यही आंसर वो दे रहा था। कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, आप ध्यान से करेंगे आपका बहुत सारा कंटेंट चयन परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा, और हमें ऐसी उम्मीद है चयन परीक्षा भी इतनी टफ नहीं होगी जिस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन a³ + b³ रेज़ टू a³ - b³। एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर पूछा है। पहले हमें लग रहा था कि इसने बेसिक्स नहीं पूछे हैं पेपर में, बहुत बेकार पेपर लिया है, लेकिन पेपर देखने के बाद हमें लगा कि नहीं बेसिक्स लिए हैं। 133/117 यहाँ पर लिया है उसने योगांतरानुपात कहीं पर भी लगा हुआ हमें दिखता है, ऊपर योग नीचे अंतर। तो अगर हमें वापस से वही चाहिए तो हम क्या करेंगे, वापस से योगांतरानुपात लगा देंगे तो हमें सही वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमसे चाहता क्या है a और b अगर हमें ऊपर चाहिए, मतलब ये वाला जो प्लस और माइनस वाला पार्ट है ये हटाना है। तो वापस से योगांतरानुपात लगाओगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाके घटाओगे, तो इसको ऊपर ले जाके घटाओगे तो क्या होगा, सॉरी जोड़ोगे, ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है, तो जोड़ोगे तो क्या बचेगा, a तो जुड़ जाएगा और b प्लस माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a³ और नीचे अगर घटाओगे, इसमें से इसे घटाना है ऊपर वाले हिस्से में से नीचे वाले हिस्से को, a³ कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आप लोग करके देख लेना, ये आ जाएगा 2b³।
फिर ऊपर वाले हिस्से में जोड़ के लिखना है। 133 और 117 कितना होगा 250, और यहाँ 133 में से 117 घटाओगे तो 33 में से 17 घटाओगे कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक, 33 और 17 ठीक है, सही लिखा है 250। ए अपॉन बी पूछ रहा है, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। अब इसमें निकाल कर देखो, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब 250 बटा 16। फिर क्या करें, इसमें कट रहा है कुछ, काट के देखते हैं। 2 से काटा हमने, कितनी बार कटेगा 125, फिर इसे 2 से काटा क्या आ जाएगा 8। तो ए और बी क्या आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर 125 का घनमूल 5, 8 का घनमूल 2, 5:2, 5 अनुपात 2 कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत बेसिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंपोनेंटो डिविडेंडो का, ये आना चाहिए। जनरली हम अलजेब्रा जब पढ़ते हैं ना तो फिर हम करके निकल लेते हैं, हमें नहीं पता होता ये किस बेसिक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद है व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √3, उसके जो मूल हैं उनका योग क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा दे रहा है हमें √3, और यहाँ दे रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/5। इसका जो इक्वेशन होता है वो आता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा, ये इक्वेशन आता है। ये थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आप लोग चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यूज़ डालनी है और आंसर बताना है। वैल्यूज़ हम डालेंगे x² माइनस का √3 और √3x प्लस का 1/5 इज इक्वल टू 0। 5 से इंटू हो जाएगा 5x² माइनस 5√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा 5x² माइनस 5√3x, ऑप्शन नंबर डी देखो दे रहा है, और यही एग्जामिनर ने आंसर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी सही था, सिंपल क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो अभी भी एडवांस में चल रहा है, आप इससे समझ सकते हो, उसने रेशियो बहुत इधर उधर नहीं लिया। हाँ, एज के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ले लिए थे, पर इतने भी ज़्यादा नहीं कि स्टूडेंट्स जो पेपर देने गए थे टीचर्स वो बाहर आके बोल रहे थे कि 50 क्वेश्चन लिए हैं एज के, किसी का जो स्टेटमेंट था वो 70 क्वेश्चन, इस तरह से बोला गया था। तो इस तरह से अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक तो आया नहीं एक भी क्वेश्चन। आगे और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल, एक त्रिभुज में a + b = 145 और ट्वाइस ऑफ b + c = 180 डिग्री, ऐसा वो बोल रहा है। एक त्रिभुज में क्या है, a और b कोण मिला के 145 है, b का दोगुना और c मिला दें तो वो 180 हो जाता है। हम तो लिख लेते हैं जिससे कहानी हमें साफ साफ दिखे। तो एंगल a प्लस एंगल b बराबर क्या है 145। अब देखो कुछ भी हो, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c तो आपको पता है कितना होता है 180 होता है। ये 145 यहाँ जाके घटेगा तो एंगल c आपको कितना मिल जाएगा 35 डिग्री मिल जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को हजम कर पाए होंगे। अगर c 35 मिल गया तो 2 ऑफ एंगल b प्लस का 35, ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है वो 180। हाँ 180 दे रहा है तो c वहाँ जाके घटेगा तो 2 ऑफ एंगल b कितना आ जाएगा 145 आ गया। और यहाँ दोनों मिला के 145 दे रहा था, मतलब दोनों क्या हैं आधे आधे हैं, क्योंकि b कितना हो जाएगा 145 का आधा तो a कितना हो जाएगा 145 का आधा। तो अल्टीमेटली कहानी क्या है, एंगल a बराबर एंगल b है और दोनों बड़े हैं। ये अब एंगल हटा देते हैं, ये बड़ी दुविधा हो जाती है। a बराबर है एंगल b के और दोनों बड़े हैं किससे, c से, क्योंकि c कितना है 35 है और ये 145 का आधा 72.5, दोनों 72.5 है। तो देखें भुजाएं, अच्छा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो साइड्स पूछ रहा है, अब अपन को बनाना ही पड़ेगा, अपन बना देते हैं। ये ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल में a b और c, ये कितना 72.5, ये भी कितना 72.5 और ये कितना 35 डिग्री।
तो छोटे कोण के सामने भुजा क्या होगी, छोटी होगी, छोटे कोण के सामने भुजा होगी छोटी, तो ए बी सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। दोनों भुजाएं बराबर कौन सी, 72.5 के सामने और 72.5 के सामने, तो ए सी बराबर क्या होगी, ये ए सी और ये 72.5 के सामने बी सी। ए सी और बी सी बराबर है, जो ए बी से बड़ी हैं। ए सी और बी सी बराबर हैं, ए सी बराबर ए बी दे रहा है, बिल्कुल गलत। ए सी बड़ी ए बी से दे रहा है, ये ठीक है। ए बी बड़ी, ये तो है ही नहीं। ए सी में ए बी बड़ी दे रहा है, ए बी तो बड़ी है ही नहीं, तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ए सी बड़ी है किससे, ए बी से। अगर इन बी सी बड़ी है ए बी से देता तो भी हमारे लिए सही होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लेके चला है, बेसिक पर लेके चला है, कोई ट्रिक इसमें कुछ नहीं लगेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और कई बार हमने क्वेश्चन में, क्योंकि ज्योमेट्री के हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यूट्यूब पर करवा चुके हैं और वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सीख जाओगे वहाँ से आप ये चीज़ें, तो वहाँ से जाके आप इनको तैयार कर सकते हो। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहाँ बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है वृत्त में जिसमें पी क्यू समांतर है आर एस के। बना लिया हमने, पी क्यू समांतर है आर एस के, ये बना लिया। फाइंड द पी से एस और एस से आर, पी से एस और एस से आर, ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 55 डिग्री। पी से एस और एस से आर, ये 55 डिग्री दे रहा है, ये 55 दे रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, ये भी 55 बनेगा क्योंकि दोनों समांतर हैं, जेड बन रहा है। और अगर हम देखें, ये बनाया, क्या पूछ रहा है, क्यू से आर और आर से एस, ये बना देते हैं, क्यू से आर और आर से एस। ये वो जानना चाहता है एंगल, ये क्या हो जाएगा, थीटा, अपन इसे ले लेते हैं, ये वो जानना चाहता है। तो क्वाड्रेट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल्स हैं आमने सामने के एंगल, उनका योग होता है 180। और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखो, पी क्यू से जो एंगल बनेंगे वो कहीं पर भी एंगल बनाएगा वो सेम बनेगा, सेम बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी क्यू से यहाँ बना एंगल, पी आर से ये एंगल, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, देखना ध्यान से। ये पी आर है, पी आर से कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 55, और इसी पी आर से यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये एंगल भी हो जाएगा 55, ये एंगल 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 55। ये एंगल यहाँ उतर के आ जाएगा और यही एंगल हमसे पूछा है 55 डिग्री, और यही हमें दे रहा है। वापस से इसको रिपीट कर देते हैं हम, वापस से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। हमें दे रहा था P से S और S से R, ये दोनों पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के बीच में यूं अगर यहाँ 55 दे रहा है तो ऊपर जाओगे यहाँ भी क्या बनेगा, 55। ये तो हमने पैरेलल लाइन का यूज़ कर लिया। फिर दूसरा इस PQ से, और पढ़ा है आपने, अच्छे से पढ़ा है, एक ही त्रिज्याखंड में बने कोण बराबर होते हैं एक जीवा से। जीवा कौन सी है, PR। PR से एंगल कौन सा बना यहाँ पे, 55, और इसी PR से यहाँ पर भी कितना बनेगा, 55 बनेगा। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में देखना आप लोग, ये दो पैरेलल लाइन है, इस दो पैरेलल लाइन के बीच में यहाँ हमें पता चल गया एंगल कितना है, 55, तो यहाँ भी कितना होगा, एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी कितना होगा, 55, और यही तो अपन से पूछ रहा था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। अब चले हम आगे, और यही वो दे रहा था आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सम ऑफ 3/17 ऑफ अ नंबर, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ गया। किसी संख्या के 3/17वें भाग और उसके 1/5वें भाग का योगफल, 3/17 ऑफ अ नंबर एंड इट्स 1/9 पार्ट। अब देखो, अच्छा, 1/5 पार्ट ऑफ पार्ट इज 950 लेस देन 3/5 पार्ट ऑफ द नंबर। वो बोल रहा है किसी संख्या के 3/17 और 1/5, x का 1/5 का योग
क्या है, संख्या के 3/5, संख्या के 3/5 से कितना कम है, 950 कम है। हालांकि कम और अधिक का हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि जो डिफरेंस होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, वो 950 दे रहा है। बस ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है हमें। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं। x बाहर लिखा हमने 3/17, पहले इन्हीं को कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं, इसको यहाँ ले आते हैं, इन दोनों को पहले कर लेते हैं। ये 3/5 है, ये 1/5 है, इसको यहाँ लाएंगे तो 5 में से 2, तो कितना बचेगा, 5 में से 2 बचेगा। तो x बाहर लिखोगे 3/17 और माइनस का कितना बचा, 2/5, और ये कितना है, माइनस का 950। 5 दिया 15, 17 दूनी 34, 15 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 19, और नीचे कितना, 17 पंचे 85, और ये x और माइनस का 950, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 पंजे कितना होता है, 95, तो 5 बार कटा 0 एज इट इज़। 85 का 5 गुना, 85 का 5 गुना होता है 425, तो कितना आ जाएगा, 4250। क्या जानना चाहता है, फाइंड इट्स थर्ड मल्टीपल, इसका तीसरा गुणज, मतलब 3 से गुणा करके संख्या कितनी हो जाएगी। तो 3 से गुणा कर देते हैं हम, किसमें, 4250 में 3 से गुणा करेंगे। 0 कहाँ से आया, ये चेक करना पड़ेगा, 0 कहाँ से आया, 0 क्यों नहीं कटा, एडेड टू द नंबर। हाँ, अब क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है इफ़ 175 इज एडेड टू द नंबर, यदि संख्या में 175 जोड़ दें तो उसका 3 गुना कितना होगा। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। 4250 में वो 175 जोड़ के 3 गुना करवा रहा है, प्लस 175 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4325, 4425 गुना कितना, 3 पंजे 15 का 5, और 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दिए 12 का 2, 4 दिए 12 और 1 13, 13275, ऑप्शन नंबर ए 13275। अच्छा क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक से पूछा। चले हम आगे, फिर से एडवांस पर पहुंच गया, और एडवांस से बोला जा रहा था, हम तो वापस से वो रिव्यू देख रहे हैं। एडवांस से बोला जा रहा था 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से, और अभी तक ज़्यादातर एडवांस के क्वेश्चन रहे। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट ट्राइंगल B, एक समकोण त्रिभुज में B पर समकोण बन रहा है। बना देते हैं B पर समकोण, ये बन रहा है B पर समकोण, तो AB हमने यहाँ ले लिया और C यहाँ हो गया। अब वो बोल रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है AP और CQ आर मीडियन है। AP और CQ, A से मीडियन डाला P, ये हो गया P, ये हो गया मीडियन, और एक मीडियन डाला C से, ये हो गया CQ, ये दोनों मीडियन हो गए। अगर ये दोनों मीडियन हो गए, वो बोल रहा है AP बराबर A से P तक कितना दे रहा है, 2√5। A से P तक दे रहा है 2√5, यहाँ जगह नहीं, हम छोड़ देते हैं। फाइंड CQ, C से Q वो पूछ रहा है कितना होगा। अब आप इसे सॉल्व करें, लगेगा ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो आपको आता है वही आपको करना है। हमें क्या आता है, सर हमें तो पाइथागोरस आती है, तो पाइथागोरस लगा दो, जो आता है वो हम कर लेते हैं। किस में लगा दें, इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ट्राइंगल ABC बन रहा है, फिर ट्राइंगल ABP बन रहा है, ABP बन रहा है, और भी ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन समकोण बनाने के लिए कितने बन रहे हैं वो हमें देखना है। फिर ट्राइंगल बन रहा है Q से B और B से C। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब B को यूज़ करना है अपन को, क्योंकि पाइथागोरस लगाना है तो हम लगाते हैं। बड़ी फेमस वाली पाइथागोरस तो हमें पता है, जो जानी पहचानी है वो कौन सी होगी, ABC की पाइथागोरस क्या होगी,
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। एक पाइथागोरस। दूसरी पाइथागोरस क्या बोलेगी? दूसरी पाइथागोरस लगाते हैं अपन A से B और B से P में, AB P में। ये कर्ण हो जाएगा AP स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर में कितना? AP स्क्वायर। तीसरी पाइथागोरस अब अपन लगाएं QBC में, QBC में Q से B, QB स्क्वायर प्लस B से C, BC स्क्वायर बराबर में कर्ण QC स्क्वायर। अब हम देखें हमें ज़रूरत किसकी है? AP दे रहा है और QC पूछ रहा है, इन दोनों की ज़रूरत है। AP स्क्वायर और QC स्क्वायर। AP स्क्वायर अपन को दे रहा है और QC अपन से पूछ रहा है, तो अपन इन दोनों को क्या करें? जोड़कर देखें। इन दोनों को अपन जोड़ने जाते हैं, जोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें जोड़े हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या दे रहा है? AC स्क्वायर तो अपन को पता है, तो इनको जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिख लिया? AC स्क्वायर। फिर क्या बचा? BP और BP स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, ये बचा। बराबर में क्या है? AP स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे 4 पंजे 20 और प्लस का क्या आ जाएगा? QC स्क्वायर, ये आ जाएगा QC स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं ध्यान से, देखते हैं ध्यान से क्या। ये तो AC स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर BP क्या होता है? B से P तक क्या आएगा? B से P तक क्या बनेगा? B से P तक अगर देखोगे तो ये क्या है? BC का हाफ, ये होगा BC का हाफ, BC बटा 2 का वर्ग। और Q से B ये क्या है? AB का आधा, AB बटा 2 का वर्ग, यही लिखेंगे। अब ये हाफ इसका वर्ग करेंगे, BC स्क्वायर बटा 4, BC स्क्वायर AB स्क्वायर बटा 4। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? हम साइड में जोड़कर बता देते हैं, ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के नीचे 4। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में 4। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दिखा और तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए, सर ये तो AC स्क्वायर होता है, तो ये इक्वेशन लिखने में क्या आ जाएगी? AC स्क्वायर पहले से था, AC स्क्वायर पहले से था अपने पास, और क्या आ गया? AC स्क्वायर बटा 4, AC स्क्वायर बटा 4 आ गया। और क्या लिखा है? बराबर की दूसरी तरफ लिखा है AP स्क्वायर, कितना? ये 20 और यहाँ कितना? QC लिखा है ना? हाँ, QC स्क्वायर जो अपन को चाहिए, ये कितना हो जाएगा? 5 बटा 4। और AC स्क्वायर, AC तो अपन को कितना दे रहा है? AC दे रहा है 6, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6। और यहाँ आ जाएगा ये 20 इस तरफ उठ के आ जाएगा और ये हो जाएगा QC का स्क्वायर। 4 से इसको अपन काटेंगे, 3 बचेगा और ये 3 बचेगा। 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 25, और ये होगा QC स्क्वायर। तो QC कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। QC बराबर आ गया 5। ये था हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, और यही एग्जामिनर ने दिया था और इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, इसलिए पेपर कहा गया था। बहुत बड़ा पेपर आया है, छूट रहा था पेपर, बिल्कुल सही बात है। अब आप इसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। हमें ऐसा लग रहा है इस पार्ट को हम यहाँ पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और वहाँ पर कुछ मल्टीपल पार्ट्स में 3 या 4 पार्ट में अपना ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि समझाना पड़ रहा है, हम बेसिक्स को भी लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ अपन इतना रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी या आज ही। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को। और इनके क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर करना, चाहे आपको चयन परीक्षा की तैयारी करनी है या आपको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है।
और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप समझ चुके हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।